संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे पहले 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद संसद के दोनों सदनों में कुल 62 विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इसमें वक्फ संशोधन और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे विधेयक भी शामिल हो सकते हैं, जिनके जरिए मोदी सरकार अपना दम दिखाएगी। लेकिन हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उस बिल को इसी सत्र में पेश किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही जेपीसी की बैठक खत्म हुई थी, जिसमें पक्ष के 14 प्रस्तावों को पास कर दिया गया था। बता दें कि बैठक में कुल 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। 28 जनवरी को सर्कुलेशन और 29 जनवरी को अडॉप्टेशन की बात की गई थी। विपक्ष के सारे प्रस्ताव सिरे से खारिज कर दिए गए। 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था। बता दें कि 44 में से सिर्फ 14 संशोधनों को ही स्वीकार किया गया था। बताया जा रहा है कि जेपीसी जगदंबिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिल संसद में पास हो पाता है या नहीं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, वक्फ बिल संशोधन को लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार जब बजट पेश होगा तो इस मामले को भी संसद में उछाला जाएगा। क्या कुछ कहना है इसके बारे में, क्योंकि 44 में से सिर्फ 14 ही संशोधनों को सहमति मिली थी। अगर बात की जाए जेपीसी की बैठक लगातार हुई और उसके बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने सीधे बताया कि जो विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव 44 प्रस्ताव दिए गए थे और 44 प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया गया, लेकिन जो सत्ता पक्ष के प्रस्ताव थे उसको पास कर दिया गया है। फिलहाल अगर बात किया जाए जेपीसी की बैठक की, तो जेपीसी की बैठक एक बार और होनी थी, क्योंकि विपक्ष उसकी मांग कर रहा था कि जो विपक्ष के प्रस्ताव है उसको भी पास किया जाए। लेकिन अब ये प्रस्ताव जो पास किए गए हैं, अब संसद में कितने प्रस्ताव पास होते हैं और कौन प्रस्ताव फेल होता है, ये तो फिर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए जेपीसी की बैठक में जो प्रस्ताव दिए गए थे, उसमें से सिर्फ सत्ता पक्ष के जो प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव 14 प्रस्ताव पास किए गए हैं। बाकी जो विपक्ष के 44 प्रस्ताव थे उस पर मुहर नहीं लग पाई और लास्ट में एन वक्त पर वो सभी 44 के 44 प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। राजेश, अगर संसद में इस बार भी विपक्ष के संशोधन को नहीं माना जाता है तो उसके बाद उनका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर विपक्ष के प्रस्तावों के संशोधन को अगर नहीं माना जाता है तो मुझे लगता है कि फिर संसद में 1/3 उसमें वोटिंग होगी और उस वोटिंग में 1/3 बहुमत अगर विपक्ष का होता है तो जाहिर सी बात है कि फिर संसद को फिर से एक बार जेपीसी की बैठक करनी पड़ेगी और उसमें फिर से एक बार जो विपक्ष के प्रस्ताव हैं उस पर उसको मंथन करना पड़ेगा। जी राजेश, पिछली बार जब संसद का सत्र शुरू हुआ था तो विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा किया गया था, जिसके बाद कई बार सत्र को निरस्त करना पड़ा था। लेकिन क्या लगता है कि अगर इस बार बजट सत्र के दौरान इस तरीके के हंगामे होते हैं तो क्या फिर से सत्र रद्द होने की आशंका है? क्योंकि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सीधे तौर पर ये कहना रहेगा कि वो हंगामा जरूर करेंगे। बिल्कुल, अगर देखिए संसद सत्र की अगर बात करें तो संसद सत्र में हंगामा विपक्षियों के द्वारा तो होना तय माना जाता है, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे सरकार फेल हो जाती है। अभी जैसे अगर आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ का है। महाकुंभ में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, दो बार हादसा हो गया महाकुंभ में, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगा संसद में। तो इसी तरीके से और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर हो सकता है कि संसद में जो है विपक्ष हंगामा कर सकता है। जी राजेश, और कौन ऐसे मुद्दे हैं जिनको संसद सत्र में इस बार उठाने की मांग रखी जा सकती है? संसद सत्र में ऐसे तमाम मुद्दे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा मुद्दा इसमें महाकुंभ का है। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में भी जो विपक्ष है वो मांग कर सकता है, वो मुद्दा उठा सकता है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जो है तमाम आरोप लगा रही है बीजेपी पर और मतलब गलत तरीके से वहां पर जो अधिकारी हैं उनको, अधिकारी जो हैं वो वहाँ के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को
अनर्गल तरीके से परेशान कर रही है। ऐसे तमाम बातें सामने आई हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है कि संसद में इसका भी मुद्दा उठ सकता है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।